अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माँ, रुचिता से बात हुई मेरी अभी। उसने सारी जानकारी पुलिस को दे दी है। उसको एक अननोन नंबर से फोन भी आया था। पुलिस उसके बारे में पता लगा रही है। क्या नंबर था वो? नंबर है 983267 पूनम, क्या हुआ पूनम? आप ठीक तो हैं? हाँ, क्या हुआ तुम्हें अचानक? कुछ नहीं, वो जूही की बहुत फिक्र हो रही मुझे। जूही की फिक्र तो सबको लगी हुई है। पता नहीं हमारी पोती किस हाल में होगी, कहाँ होगी। आप प्लीज बैठिए, बैठिए, आराम कीजिए। आइए यहाँ बैठिए, आराम कीजिए, बैठ जाइए। पूनम, आप आराम कीजिए। और माँ, आप जूही की फिक्र मत कीजिए। रुचिता कही है उसे जरूर ढूंढ लाएगी। और खाटू जी हमारे साथ, हमारी जूही को कुछ नहीं होने देंगे। ये तो पापा का नंबर है। हे भगवान, जूही को लौटा दीजिए और रुचिता से पहले मुझे बाबा तक पहुंचा दीजिए। लोकेशन है जिस पे नंबर डालो तो पता चल जाता है कि फोन करने वाले का नाम क्या है और फोन किसके नाम पे है। उस पे डाल के चेक करती हूँ। ये बबलू कौन है? आज से पहले बबलू नाम तो नहीं सुना मैंने। कैसे पता करूँ कि ये बबलू कौन है? कितना बेबस महसूस कर रही हूँ। समझ नहीं आ रहा कैसे ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं अपनी बच्ची को, क्या करूं मैं? सुनो बेटी, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कुछ उलझन में हो। घबराओ नहीं, माता रानी सब सही कर देंगी। ये लो, माता जी का श्रृंगार करो। इससे तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। माँ, आप तो जग जननी, जगत माता हैं आप तो अच्छे से जानती हैं कि हर एक माँ की सबसे पहली प्रार्थना उसके बच्चे के लिए होती। मेरी भी आपसे सिर्फ एक ही प्रार्थना है माँ, कि मेरी जूही जहाँ भी हो सही सलामत हो। माँ, प्लीज उसकी रक्षा कीजिए और बस मेरी जूही जल्द से जल्द वापस आ जाए। छोड़ो, मुझे मम्मी के पास जाना है, छोड़ो। नमस्तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमः
नहीं छोड़ो। ताना तन दे, ताना तन दे, ताना तन दे, तन ताना ताना तन दे, ताना तन दे, मम्मी। ताना तन दे, तन ताना ताना तन दे, मेरी जूही जहाँ कहीं भी हो, उसकी हिम्मत बनाए रखना, उसकी हिम्मत मत टूटने देना देवी माँ। उसे शक्ति प्रदान करना। जूही तुझे कुछ नहीं होगा, तेरी बहन तेरे लिए प्रार्थना कर रही है ना, खाटू जी तुझे हिम्मत देंगे। भगवान जी मेरी बहन की रक्षा करना, उसे खूब सारी हिम्मतें देना। काम तो ये आ जाएगी। चल आ, चल चल। अरे पकड़ो रे। कहाँ भाग रही थी? कहाँ भाग रही थी? हाँ, तुझे क्या लगा इतनी आसानी से भाग जाएगी? हाँ? मम्मी आ। मम्मी रुचिता, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार को तुम ही संभाल। मैं निहार जी को भी नहीं बता पा रही कि जूही कहाँ है, किस हालत में। जब तक वो नहीं आते मुझे ध्यान रखना होगा। मैं इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारूंगी। मैं अपनी जूही को ढूंढ के रहूंगी। मेरी बच्ची को मेरी जरूरत है, मुझे उस तक पहुंचना ही होगा। हेलो जी मैं अभी आई। भागेगी तू? मम्मी मी भागती चली। और सुन, ये जो लाली लिपस्टिक सब लगाया है ना, इसमें पैसा खर्चा किया हमने, और अगर इसको खराब करेगी ना, तेरी हालत में पूरी तरह से खराब कर दूंगी, समझी? जब सीता जी रावण के लंका में थी तो एक पल को उनकी उम्मीद भी टूटने लगी थी, वो हारने लगी थी। तब उन्होंने अपने प्रभु श्री राम जी को याद किया था, और उसी वक्त हनुमान जी प्रकट हुए थे उनके सामने मुद्रिका लेके, जिससे सीता जी को फिर से हिम्मत मिली थी। इसका मतलब ये है कि जिंदगी में कभी भी हिम्मत हारो तो भगवान जी को याद कर लो, वो किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद करने जरूर आएंगे। आप बहुत गंदे हो, आपको जो भी करना है आप कर लीजिए, लेकिन मेरे खाटू श्याम जी मुझे बताने जरूर आएंगे। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी, कोई भी नहीं। नहीं सुनूंगी मैं। तेरी इतनी हिम्मत?
माननी हूँ। कोई बात मत मान, जो मन करेगा। लेकिन हम तेरे पापा के साथ जो भी करेंगे ना, उसका सारा जिम्मा तेरे सर पर होगा। क्या आप मेरे पापा के साथ क्या करोगे? अभी समझाती हूँ। जूही बेटा, ए सुन, अपनी बेटी को बोल हमारी बात मान ले, वरना। पापा पापा पापा। कंपनी वालों ने बताया कि तुम ही वैसे कपड़े बनाते हो। सच सच बोलो, ये कपड़े तुमने कितने लोगों के लिए बनाए थे? झूठ बोलो ना, यही तेरी चमड़ी उतेर दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं पता। रुक तू ऐसा नहीं मानेगा। अरे नहीं साहब, नहीं साहब, हम तो सिर्फ एक ही कपड़ा बनाते हैं, वो भी कंपनी को दिया था। अगर तुमने एक ही बनाया था तो ये दूसरा मास्क कहाँ से आया? पापा पापा। जूही बेटा, जो ये कह रहे हैं कर दो, वरना ये मुझे मार डालेंगे बेटा, मुझे मार डालेंगे। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। प्लीज मेरे पापा को छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए प्लीज। बहुत बढ़िया, पहनो। ठीक है, मैं पहन रही हूँ। मैंने क्या कहा था? ये जब सीधी उंगली से नहीं निकलती है ना, तो उंगली टेढ़ा करना पड़ता है। अब ये लड़की हमारे इशारों में नाचेगी, देख लेना। ये नकली वीडियो ना बहुत अच्छी बनाई है। इसी नकली वीडियो से अब वो हमारी मुट्ठी में रहेगी। देखिए, ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अगर आपको कुछ भी पता है तो प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। मैडम जी, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। इस काम के लिए दुगने पैसे दिए तो मैंने बना दिए। उसका चेहरा याद है तुम्हें? बोल। यही है वो किडनैपर जिसने जूही को किडनैप किया या उन किडनैपर से मिला हुआ है। क्या आप लोगों ने इसे कहीं देखा है क्या? हे भगवान, ये तो वही बाबा लग रहा है। इसका मतलब वो सच में पाखंडी निकला। नहीं रुचिता, मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। नहीं बेटा, मैंने भी नहीं देखा इसे कहीं। पापा जी, मैं सोच रही हूँ कि इसकी पोस्टर आस पड़ोस में हर जगह लगवा दूं। हाँ बेटा, ये सही रहेगा। क्या पता इससे जूही का कोई सुराग मिल जाए। रूही, क्या कर
हुआ रुचिता? पापा जी ये तो वही ये देखिए। रुचिता, ये तो वही बाबा है। ये बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। रूही, ये आपने क्यों बनाया बेटा? मम्मी, इनकी आंखें जानी पहचानी लग रही थी, इसलिए मैंने दाढ़ी बाल बना दिया। ये तो वही हो, इन्हें तो उस दिन माँ घर लेके आई थी ना। हाँ रुचिता, लग तो वही रहा है। इसका मतलब ये जूही को उठा ले गया। माँ जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझ पर शक कर रही है? मुझ पर? मेरी जान है, मेरी पोती है जूही। मैं उसके साथ ऐसा करने का कभी सोच भी नहीं सकती माँ जी। नहीं माँ, हम आप पर शक नहीं कर रहे, लेकिन अगर रूही ने ये पेंटिंग बनाई, इसका मतलब रूही ने भी उस बाबा को देखा है। उस दिन पार्टी में वो बाबा जरूर रूही के सामने आए होंगे। इसका मतलब यही है कि इसी बाबा ने जूही को किडनैप किया है माँ। अगर रुचिता बाबा तक पहुंची तो बाबा मेरा नाम ले लेगा, और अगर उसने मेरा नाम लिया तो नहीं, मुझे खुद बाबा को ढूंढना होगा। कुछ भी मत बोलो रुचिता, वो एक धार्मिक बाबा है। वो भला ऐसा क्यों करेंगे? क्यों लेकर के जाएंगे वो जूही को? माँ, वो बाबा पाखंडी भी तो हो सकते हैं ना। हम आए दिन खबर सुनते हैं कि कोई बाबा अपना रूप बदल के बच्चे को अगवा करके लेके गए। हो सकता है ये भी वैसा ही हो। और याद है ना, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि ये बाबा मुझे सही नहीं लग रहे, पाखंडी लग रहे हैं। माँ, हाँ, आपके पास उसका नंबर भी था ना? आप एक बार नंबर दिखाइए, मैं चेक करती हूँ कि उससे ये अननोन नंबर मिलता है क्या। बताइए माँ, उनका नंबर क्या है? मेरा फोन तो पानी में गिरकर खराब हो गया और सारे नंबर उसमें से डिलीट हो गए। मैं खुद परेशान हूँ। मैं एक बार पुलिस से बात करती हूँ, पुलिस को बताती हूँ इस फोटो के बारे में। अरे बस रुचिता बस, इस रूही ने कुछ भी ऊट पटांग सा बना दिया और तुम चली बड़ा सीआईडी बनने। कल को वो प्रतीक के पापा की कोई तस्वीर बना कर ले आएगी तो क्या तुम ये मान लोगे कि प्रतीक के पापा ने जूही को अगवा किया है? पुलिस को अपना काम करने दो रुचिता, तुम्हें ज्यादा सीआईडी बनने की जरूरत नहीं है। परसों निहार आ जाएगा, वो खुद ही ढूंढ लेगा मेरी पोती को। बड़ी सीआईडी बनने। अरे ये फालतू की चीजें सोचना बंद करो, पुलिस को अपना काम करने दो। माँ इतना क्यों गुस्सा हो गई और उन्होंने स्केच क्यों फाड़ दिया? जैसे इसको होश आए ना, हमें अपना काम खत्म करना पड़ेगा और हम नहीं रुक सकते। इसको देवी बनाओ और वो एनआरआई क्लाइंट को बेच दो। अरे आप चिंता मत कीजिए, इसके होश में आते ही मैं इसको ऐसे कंट्रोल करूंगा ना कि ये सांस भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं ले सकती। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मुझे जल्दी से ढूंढ लो प्लीज। जूही बेटा, आप जहाँ कहीं भी हो डरना मत। आपकी मम्मी आपको ढूंढ कर ही रहेगी। थैंक गॉड, माँ के स्केच फाड़ने से पहले मैंने फोटो ले ली थी। माँ ने कहा था कि वो उस बाबा से यहीं कहीं मिली थी। क्या पता मुझे यहाँ पे कोई सुराग मिल जाए। एक्सक्यूज मी, आपने इस बाबा को देखा है क्या कहीं? आपने इस बाबा को देखा है क्या कहीं? ध्यान से देखिए ना, आपको शायद कुछ याद। भाई साहब, आपने इस बाबा को देखा है क्या कहीं? 2 दिन पहले भी तो एक मैडम बाबा को पूछ रही थी।
और आज आप भी पूछ रही हैं? औरत? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बच्चे को? आपको उनका नाम पता, कुछ मालूम है? ऐसा तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ वो बिल्कुल आप ही की जैसे बिल्कुल परेशान थी। कहीं उसके बच्चों को भी तो अगवा नहीं कर लिया बाबा ने? अब वो उम्र में ना थोड़ा सा मतलब बड़ी थी। कैसे दिखती थी, आपको कुछ याद है? अरे वही मैडम तो है। चलो। अरे रुकिए, ये औरत ऐसे क्यों भागी? कहीं ऐसे तो नहीं कि इस औरत का उस बाबा के साथ कोई संबंध हो? मुझे ये सब पुलिस को बताना होगा। हेलो इंस्पेक्टर साहब, उस बाबा के बारे में मुझे कहीं कुछ पता नहीं चला। आप प्लीज आसपास कुछ देखिए ना, कुछ आपको शायद पता चल जाए। थैंक यू। क्या करूं मैं, कैसे पहुंचूं अपनी जूही तक? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। रूही, आप इतनी रात में बाहर क्या कर रहे हो? मैं टूटे हुए तारों का वेट कर रही हूँ। जब वो आएगा मैं उससे विश मांगूंगी, प्लीज मेरी बहन को मुझे वापस लौटा दीजिए। जब तक जूही नहीं आती मैं अपने फेवरेट चॉकलेट भी नहीं खाऊंगी। तब शायद खाटू जी जूही को भेज दे। मम्मी वो देखो झूठा तारा। भगवान जी प्लीज हमें हमारी जूही को वापस लौटा दो। जल्दी से कोई पानी लाओ और आग बुझाओ, वो लड़की दूर भाग जाएगी। हाँ लेके आता हूँ। तुम उधर जाओ। अरे निकम्मो, तुम लोगों से एक छोटी सी बच्ची नहीं संभाली गई। अरे ढूंढो उसे, कहाँ गई वो बच्ची? कहीं हाथ से निकल ना जाए। ढूंढो उसे, पकड़ो उसे।
कहाँ गई चुईया? जाओ ढूंढो उसे। चलो तो ढूंढते हैं। अभी तो इधर ही जाते हुए देखा था, अचानक कहाँ चली गई? अरे गई तो गई, कहाँ ये चुईया? यहाँ पे तो पानी आ रहा है, अब कैसे निकलूं? मुझे बाहर निकालो, कोई है? खाटू जी मेरी बच्ची, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरी बच्ची किसी मुसीबत में है? हे खाटू जी प्लीज मेरी बच्ची की रक्षा करना। कोई है? खोलो खोलो, बचाओ। मम्मी बचाओ। मेरी चूई को कुछ मत होने देना खाटू श्याम जी, उसकी मदद करना, उसकी रक्षा करना। बचाओ, कोई है? बचाओ, मैं डूब रही हूँ। लगता है वो भाग गया। मेरी बच्ची का साथ दीजिएगा खाटू जी, उसे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़िए प्लीज खाटू जी। मेरी जूही की मदद कीजिए, मेरी जूही को कुछ मत होने दीजिए। माता रानी की जय। माता रानी की जय। आप सबकी परेशानियों के निवारण के लिए, आप सबके दर्द को हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने के लिए स्वयं धरती पे माता रानी ने इंसान के रूप में जन्म लिया है। तो बोलिए माता रानी की जय। माता रानी की जय। माता रानी की जय, माता रानी की जय।
माता रानी, ये मेरी बेटी है, इसकी शादी नहीं हो पा रही है, आप कृपा कीजिए इसकी शादी करवा दीजिए। माता रानी, आप क्या कहना चाहती हैं मैं समझ गई। ये लीजिए, ये अपनी बेटी को पहना दीजिए, आपका सारा समस्या का समाधान मिल जाए। माता रानी की जय। बोलिए माता रानी की जय। क्या आपको मेरी बेटी का रिश्ता पसंद है? अरे ये तो चमत्कार हो गया। माता रानी की जय। अरे रे, ज्यादा ओवर एक्टिंग नहीं, वरना लोगों को शक हो जाएगा कि तुमको हमने ही भेजा है। चल निकल यहाँ से। माता रानी की जय। माता रानी की जय। चलो चलो। माता रानी, मेरी बीमारी से मुझे मुक्ति दिला दो माता रानी। बोलो भक्त, क्या परेशानी है? माता रानी, सालों से मेरे पेट में दर्द है। डॉक्टर कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। माता रानी, इस बीमारी से मुझे मुक्ति दिला दो माता रानी। माता रानी, मैं आपका इशारा समझ गई। ये लीजिए, माता रानी ने स्वयं शिव जी का प्रसाद बभूत दिया है। आप इसका सुबह शाम 2 बार सेवन करिए, आपका सारा दर्द छूमंतर हो जाएगा। ये लीजिए। अफीम से अच्छों का दर्द गायब हो जाता है। अब देखना कैसे अंधा विश्वास जागरूक होता है। चमत्कार हो गया, सालों पुराना मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया। माता रानी की जय। माता रानी की जय। ये देखिए, अरे माता जी की फोटो उड़ गई। संभाल के, गिर जाएंगे आप। माता रानी का फोटो। माता रानी की फोटो नाले में गिर गई, कहीं कोई अनर्थ न हो जाए। कोई बात नहीं भाई साहब, वैसे भी ये सब अंधविश्वास है। नहीं बहन जी, ये अंधविश्वास नहीं, ये मेरी आंखों देखा सच है। आप भी एक बार दर्शन कराइए, आपको भी यकीन हो जाएगा। मैं तो भगवान से क्षमा मांगने जा रहा हूँ। ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप इंस्पेक्टर? हमने आपको बच्ची की तस्वीर दी, उस किडनैपर का स्केच हमने आपको आइडेंटिफाई करवाया, जिस अननोन नंबर से फोन आया था वो नंबर भी आपको दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया। अरे कैसे काम कर रहा है आपका सिस्टम? इतना सब कुछ होने के बाद आप एक बच्ची को नहीं ढूंढ पा रहे? बाबा जी प्लीज शांत हो जाइए ना। दादी तो अंकल के साथ बात कर रहे हैं, मैं ही फोन उठा लेती हूँ। हेलो। देखिए सर, हम कोशिश कर रहे हैं। अरे क्या कोशिश कर रहे हैं आप? देखिए पापा, प्लीज शांत हो जाइए, काम का आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ नरेश, थोड़ा हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। हार्ड में गई मेरी तबीयत, और किस बात का हौसला रखूं मैं? माँ, हमारी बच्ची का कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं किस हाल में होगी हमारी जूही। आज 3 दिन हो गए उसे किडनैप हुए, और ये लोग हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे। हम अपनी तरफ से पूरी छानबीन कर रहे हैं, और हमें पता चला है कि वो बाबा बच्चों की तस्करी के लिए उन्हें किडनैप करता है। क्या बच्चों की तस्करी? आप लोग सब्र रखिए, हमारी कोशिश जारी है, जूही हमें जरूर मिलेगी।
होंगे? मेरी बच्ची कैसे लोगों के पास से कहा? खाटू जी प्लीज मेरी जूही की रक्षा करना। खाटू जी उसे कुछ मत होने देना, कुछ मत होने देना। अरे वाह बबलू, ये लड़की तो सोने की अंडे देने वाली मुर्गी निकली। एक ही दिन में 2 लाख रुपए कमा के दिए। क्या बात है। अरे आगे जाकर ये लड़की तो बहुत कमा कर देगी हमें। और वो एनआरआई इसके लिए कड़क पैसा देने को तैयार है। बहुत बढ़िया। पर रुक, अभी हमें इस लड़की से बहुत फायदा उठाना है। उसके बाद देखेंगे क्या करना है उसके साथ। और सुन, कल तू इसको समय से तैयार कर लेना, क्योंकि हमारे पास ना ज्यादा वक्त नहीं है। मामा देखो मेरी पायल। मम्मी जो ये पायल कब पहनेगी, कब वो आएगी? बहुत जल्द आएगी बेटा। आपकी मम्मी जूही को वापस ला कर रहेगी। ये क्या नौटंकी? बेचारी बच्ची। कैसे लोग हैं, खेलने कूदने की उम्र में इसको देवी बना दिया। पैसों के चक्कर में बेचारी बच्ची का बचपन ही छीन लिया इन्होंने। दादी ये लो। नहीं खाना मुझे कुछ भी तुम्हारे हाथों से। तुम्हारी वजह से मेरी जूही इस घर से बाहर हुई है। चली जाओ, दूर हो जाओ मेरी आंखों के सामने से, दूर हो जाओ। पूनम बच्ची है वो। माँ प्लीज, मैं मानती हूँ कि जूही के जाने से आपको बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन इसमें रूही की कोई गलती नहीं है। माँ प्लीज आप उसे मत सुनाइए कुछ। नहीं सुनना मुझे तुम्हारा प्रवचन। मुझे तो बस मेरी पोती चाहिए, जूही चाहिए, मेरी जूही चाहिए। रूही आप ऊपर जाओ। कमिश्नर साहब, आप हमारी बात समझ करिए। एक एक दिन हमारे लिए भारी हो रहा है। प्लीज प्लीज हमारी बेटी को ढूंढिए प्लीज। ठीक ठीक ठीक। पापा जी प्रसाद। नहीं रुचिता, मुझे नहीं चाहिए प्रसाद। जो भगवान मेरी पोती को नहीं ढूंढ सकता, मुझे उनका प्रसाद नहीं चाहिए। निहार, बच्चियां कहाँ है रुचिता? निहार जी आप ऐसे अचानक आ गए। रूही जूही कहाँ है रुचिता? रूही और पिंकू अपने कमरे में सो रहे हैं। और जूही? वो जूही जूही कहाँ है रुचिता? झूठ बोलने की कोशिश मत करना, मैंने कल फोन पे सब सुन लिया था।
हेलो हेलो, क्या खास कोशिश कर रहे हैं आप? आज 3 दिन हो गए उसे किडनैप हुए और ये लोग हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे। इतना कुछ हो गया, मेरी बेटी किडनैप हो गई और तुम्हें मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ, मैं बाप हूं उसका, बेटी है वो मेरी, मेरा भी हक है सच जानने का। पर मॉम, आप तो मुझे हर चीज बताती है, फिर क्यों छुपाया ये? आपने भी छुपाया, दादी आपने भी। नहीं हाजी, मैं आपको सब बताना चाहती थी, लेकिन आप परिक्रमा पूरी करने के लिए गए थे और वहाँ लैंडस्लाइड हो गया। पहले से इतने परेशान थे, आपको और परेशानी में नहीं डालना चाहती थी मैंने आज, इसलिए आपको मैंने कुछ नहीं बताया। बेटा बस इसीलिए नहीं बताया तुम्हें कुछ भी। तुम ना यहाँ पहुंच पाते ना कुछ कर पाते, बस वही परेशान होते रहे। I'm sorry निहाज, मैं नहीं चाहती थी कि आपको ऐसे सच का पता चले। I'm really sorry। तो आप लोगों को मुझे बताना चाहिए था ना। लैंडस्लाइड थी तो मैं भाग कर जाता, रात भर भागता मैं अपनी जूही के लिए, लेकिन आपको मुझसे ये सच नहीं छुपाना चाहिए था। अब मुझे साफ साफ बताओ क्या हुआ था, क्या सबूत मिले हमें, और हाँ इस बार कोई झूठ नहीं रुचि। बस यही पता चला। पता नहीं मेरी जूही किस हाल में होगी, कहाँ होगी। मैं अपनी जूही को ढूंढने जा रहा हूँ और जिसने भी उसे गायब किया है ना, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निहाजी बस रुचिता, अब बस। हे प्रभु, मेरा बेटा घर आया भी और उल्टे पांव वापस लौट गया। पता नहीं और कैसे कैसे दिन देखने बाकी। ये गाड़ी को क्या हो गया, स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? गॉड, मुझे शहर का चप्पा चप्पा छानकर अपनी बेटी को ढूंढना ही होगा, कुछ भी हो जाए। भैया, आपको शहर का हर कोना कोना पता है? जी। ठीक है, मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा, मुझे बस लेकर चलो। आइए सर, आइए। जूही बेटा, आपके पापा आपको ढूंढ कर रहेंगे। माता रानी की जय, माता रानी की जय। जाइए बारी बारी से दर्शन कीजिए, बोलो मैया की जय। देवी मैया की, देवी मैया की, देवी माँ की। अभी आप जाइए, बारी बारी से दर्शन होगा। मैंने हर कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे मेरी बच्ची का पता नहीं लगा। मैं अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाई खाटू जी। अब जब तक मुझे मेरी बच्ची के बारे में कोई संकेत नहीं मिल जाता, मैं इस घर के अंदर नहीं आऊं। मैं इस घर के बाहर तेज धूप में तुलसी की परिक्रमा करते करते दम तोड़ दूंगी। जय खाटू श्याम जी की। फोन रख दीजिए, कोई फोटो नहीं खींचेगा।
ये माता रानी की खास दर्शन है। मोबाइल फोन आप दे दीजिए। बाबा, सबके मोबाइल फोन ले लीजिए। सावित्री जी। हाँ जी। सबके फोन आप इस झोले में रखें जी। एक जगह दर्शन के बाद वापस लौटा दिया जाएगा, और फोटो कोई नहीं खींचेगा। माता जी फोन दे दीजिए। फोन नहीं जी। बेटे को मैया के दर्शन करा दूंगी तो उसके काम में बरकत होगी। भैया वो सिग्नल की तरफ लेना। हाँ, हर दुकान में सीसीटीवी है, शायद हो सकता है वहां कुछ पता लग जाए। पता करता हूं। एक मिनट है सर। भैया अरे जल्दी से मैया के दर्शन कर लेना। ठीक है माँ। भैया चलिए ना, जाना बहुत जरूरी है। सर जी एक मिनट, कुछ बच्ची में देवी माँ आई है, उनके देवी माँ के दर्शन करने से सारे काम अच्छे हो जाते हैं। मेरी माँ वही दर्शन करवा रही है, बस एक मिनट दीजिए। भैया वो सिग्नल के पास तक जाना है, फिर मैं उतर जाऊंगा। आपको बात करनी, आप कर लेना, प्लीज चलिए ना। सर जी 2 मिनट। जय हो देवी माँ, जय हो देवी माँ। भैया मैं जा रहा हूँ, आपको जो करना है आप करिए। अरे ये क्या कर रहे हैं? फोटो लेना मना है। सावित्री जी इनका मोबाइल लीजिए। माता जी फोन लीजिए। अब जाइए, माता का दर्शन कीजिए। बोलो मैया की जय, मैया की जय। ये क्या किया? फोन तोड़ दिया, पागल हो क्या? ये देवी कौन थी? इसमें कौन है ये लड़की? अजीब दोस्त है यार, फिर तो मेरा फोन खराब कर दिया, ऊपर से सवाल पे सवाल किए जा रहे हो। पैसे दो, मेरे नुकसान के पैसे दो अभी कभी। तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम ये लो, सारे रख लो, लेकिन मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन है ये लड़की। जुगनी माता है, अब हटो मेरे रास्ते से, और दोबारा दिखना मत। अरे भैया, भैया सुनो, भैया। हे भगवान, कोई तो रोको इसे। बस करो रुचिता बेटा, रुक जाओ। नहीं पापा जी, जब तक मुझे जूही का पता नहीं चल जाता मैं पीछे नहीं हटूंगी। रुचिता बेटा बस करो, मत करो। रुचिता संभालो। रुचिता, 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 रुचिता आंखें खोलो, जूही का पता लग गया। रुचिता, कैसे कहा? मैं तुम्हें सब बताता हूँ। क्या जूही को देवी माँ बना दिया? हमारी जूही देवी माँ? हाँ, मैंने खुद देखा जूही को उस ऑटो वाले की वीडियो कॉल में। लेकिन पता नहीं कर पाया कि वो है कहाँ। पता नहीं क्या क्या बीत रही होगी हमारी बच्ची पे, कैसे कैसे परेशान किया होगा, कितना रोई होगी हमारी बच्ची ने आज, अपनी माँ को कितना याद किया होगा। जूही माँ, मैंने आपको कहा था ना, मैंने कहा था ना वो बाबा ठीक नहीं लग रहे मुझे।
जरूर जरूर उस बाबा का यहाँ था किडनैपिंग में, उसने ही मेरी जूही को किडनैप करवाया। माँ मैंने कहा था आपको वो बाबा सही नहीं है। क्या कह रही हो तुम रुचिता? कौन सा बाबा? मॉम ये रुचिता क्या बोल रही है? जवाब दीजिए। कौन सा बाबा? बोलिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे बेटा। मुझे उस बाबा ने बोला था कि हमारे घर पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, इसीलिए मैं उस बाबा को अपने घर में लेकर के आई थी। मुझे नहीं पता था कि वो हमारी पोती को ऐसे अगवा करके ले जाएगा। माफ कर दो बेटा, सॉरी। आपके सॉरी बोलने से जूही के साथ जो हो रहा है वो बदल नहीं जाएगा, उसकी तकलीफें कम नहीं होगी, इसलिए आपका ये सॉरी किसी काम का नहीं। आपको बाबा के बारे में जो कुछ भी पता है वो मुझे बताइए। उसकी छोटी से छोटी जानकारी दीजिए। कैसा दिखता था, कहाँ बैठता था, क्या पहनता था, सब कुछ बताइए मुझे। रूही ने उसका स्केच भी बनाया था, लेकिन पूनम ने गुस्से में उसे भी फाड़ दिया। मैंने उस स्केच की फोटो ली थी, मेरे फोन में। मैंने पुलिस को भी दिखाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला निहार जी। मॉम, आपको वो बाबा जहां भी मिला था आप हमें लेकर चलिए। हाँ, मैं लेकर चलती हूँ। चलो चलो चलो, सब लोग चलते हैं, चलो। यही मिला था वो बाबा मुझे। यहाँ कोई आराम करने के लिए भी जगह होगी। निहार, निहार जी रुक जाइए, उसमें सांप हो सकता है। पापा जी वो देखिए मनसुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।